सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहती है वो है आवर्तकाल। सरल आवर्त गति की ऊर्जा होती है प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होती है। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी तो 1 × 10⁵ हर्ट्ज के। सोनोग्राफी में काम आती है तो परश्रव्य तरंगें काम आती है। सीपेन मात्रक है विद्युत चालकत्व का। पृथ्वी और चंद्रमा पर भार का अनुपात क्या होता है तो यह होता है 6:1। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो नाभिकीय विखंडन पर करता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है नाभिकीय विखंडन। ऊष्मीय चालकता की विमा क्या होती है तो M1L1 T−3 Q−1। ENT डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है तो यह अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो यह होता है 9.461 × 10⁻15 मीटर का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 461 × 10⁻15 मीटर का। बायोगैस में कितना प्रतिशत मीथेन होता है तो 55 से 65% तक मीथेन होता है बायोगैस में। 1 मील में कितना किलोमीटर होता है तो 1 मील में 1.6099 किलोमीटर होता है। कैंची किस श्रेणी का लीवर है तो यह प्रथम श्रेणी का लीवर है कैंची। पार्सेक किसका मात्रक है पार्सेक दूरी का मात्रक है। किसकी प्रतिरोधकता कम होती है तो AI की प्रतिरोधकता कम होती है। बल की बीमा क्या है तो ML/T−2 है बल की बीमा। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है। एक आलम बीच में होता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। आलम बीच में होता है तो यह प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी क्या है तो 17 मीटर है। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो यह 0 होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है तो यह अनंत होती है। फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम किस पर लागू होता है तो यह मोटर पर होता है। एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होता है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सा तत्व उपयोग होता है तो U235। कोणीय वेग की विमा क्या है तो M0L0 T−1 होता है। आभास क्या है आभास वह बल है जो लीवर पर लगता है। नेक्स्ट है अश्वशक्ति मात्रक किस वैज्ञानिक ने दिया था तो यह जेम्स वाट ने दिया था। अश्वशक्ति मात्रक जेम्स वाट ने दिया था। यदि भार W तथा प्रयास P हो तो यांत्रिक लाभ है W/P। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान है तो सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकंड है। डाइंग शीट की भुजाओं में कितना अनुपात होता है तो डाइंग शीट की भुजाओं में 1:√2 होता है। निम्न में से कौन व्युत्पन्न मात्रक नहीं है तो यह मोल नहीं है। शक्ति का ऐसा यूनिट क्या है तो शक्ति का ऐसा यूनिट वाट है। द्वितीय श्रेणी के लीवर में कौन बीच में होता है तो भार होता है। द्वितीय श्रेणी के लीवर में कौन बीच में होता है तो यह भार होता है। H2SO4 किस सेल में होता है तो यह लेड एसिड सेल में होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है तो बढ़ जाता है। जल H2O में अणुओं का अनुपात होता है तो 2:1 होता है। वाष्प का द्रव में बदलना कहलाता है तो संघनन कहलाता है। वाष्प का द्रव में बदलना कहलाता है संघनन। शुद्ध पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻15 मीटर।
न्यूट्रॉन होता है तो अश्वहीन होता है, आवेशहीन होता है न्यूट्रॉन। अम्ल स्वाद में होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। सबसे कठोर पेंसिल कौन सी है? तो 9H है। नेक्स्ट है, अम्ल में समान रूप से पाया जाने वाला तत्व है तो हाइड्रोजन है। किसी चल घिरने का यांत्रिक लाभ होता है 2। टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है? तो नीचे की ओर दाईं तरफ बनाया जाता है। टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट कहाँ बनाया जाता है? नीचे की ओर दाईं तरफ। नामित A4 नामित ड्राइंग शीट का साइज कितना होता है? तो 210 × 297 mm होता है। कार की बीमा क्या है? तो कार की बीमा ML2 T−2 है। प्राथमिक स्वर्ण होता है तो प्राथमिक स्वर्ण 24 कैरेट का होता है। किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। न्यूटन मीटर मात्रक है। अब बल आघूर्णन का है। वेग समय ग्राफ में रेखा की ढाल प्रदर्शित करता है, त्वरित को करता है, त्वरण को करता है। प्रथम कैंची उदाहरण है प्रथम श्रेणी उत्तोलक का है। कैंची उदाहरण है प्रथम श्रेणी उत्तोलक का। टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा गमन करती है? तो यह इलेक्ट्रिकल ऊर्जा करती है। टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा गमन करती है? तो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा करती है। गतिज ऊर्जा का विभंजक है तो 1/2 mv² है। यांत्रिक लाभ का मान होता है तो यांत्रिक लाभ का सदैव 1 से अधिक होता है। प्रतिरोध की बीमा है। प्रतिरोध की बीमा क्या हो जाएगा? ML2 T−3 A−2 है। प्रतिरोध की बीमा है तो ML2 T² T−3 A−2 है। सबसे नरम पेंसिल कौन सी होती है? तो सबसे नरम पेंसिल 7B होती है। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यम मान होता है 2। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है 2। एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। किसी मशीन पर लगे भार तथा प्रयास का अनुपात क्या कहलाता है? तो यांत्रिक लाभ कहलाता है। किसी मशीन पर लगे भार तथा प्रयास का अनुपात क्या कहलाता है? यांत्रिक लाभ। A0 नामित ड्राइंग शीट का साइज कितना होता है? तो 841 × 1189 mm होता है। एसआई पत्ती में गुणज 10⁻24 किसका उपसर्ग है? तो यह एक्टो का है। एसआई पत्ती में गुणज 10⁻24 किसका उपसर्ग है? तो एक्टो का है। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है तो यह कार्य/समय है। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस है। सूर्य और बुध ग्रह के बीच कितनी दूरी कितनी है? तो यह 57.91 मिलियन किलोमीटर है। इलेक्ट्रॉन की खोज के द्वारा की गई है? तो यह जे थॉमसन के द्वारा की गई है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है? जे थॉमसन के द्वारा। बोरोन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो यह 5 है। बोरोन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 5 है। ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक कहलाते हैं मोजोफिल कहलाते हैं। कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? यह टोपोग्राफी मैप दर्शाता है। एडीपिक अम्ल का यूपैक नाम क्या है? तो एडीपिक अम्ल का यूपैक नाम हेक्सेनाडायोइक अम्ल है। हेक्सेनाडायोइक अम्ल। नेक्स्ट है, गतिज श्यानता की इकाई क्या है? तो गतिज श्यानता की इकाई पॉइज है। एक्स-रे की खोज किसने की थी? एक्स-रे की खोज विलियम कॉनरैड रोएंटगेन ने की थी। कार्बन के द्वारा
अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहयोग बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? तो यह श्रृंखलन कहलाती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पत्ति आभासी बल को क्या कहा जाता है? तो कोरियोलिस बल कहा जाता है। यह कोरियोलिस बल का पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पत्ति आभास क्या है? तो यह कोरियोलिस बल कहलाता है। एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होती है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या है? तो यह क्लोरोफेनिकोल है। जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो यह पार्थिनोजेनेसिस है। नेक्स्ट है, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? तो यह सीधी रेखीय गति कहते हैं। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित में सहायता प्रदान करती है? तो यह थायराइड करती है। मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है? तो यह एपीकल्चर के रूप में जाना जाता है। समय अवधि का सूत्र क्या है? तो 1/आवृत्ति है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 है। कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो यह टमाटर है। ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है टमाटर। पृथ्वी को आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो यह भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो 1 होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान 5.972 × 10⁻24 किंग्रा है। कौन सी श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो यह ऑक्सीश्वसन है। रडार का पूरा नाम क्या है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहा जाता है? तो बर्फ कहा जाता है। बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है बर्फ। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा प्राणी मोलस्का है। तने अथवा शाखाओं का पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है? तो फाइलोटैक्सी कहलाती है। तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है फाइलोटैक्सी। मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रेंकल दोष का एक प्रकार है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो यह विस्थापन दोष के नाम से जाना जाता है। कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? तो यह हाइड्रोलिक लिफ्ट है। कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? तो यह हाइड्रोलिक लिफ्ट है। संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं? तो कैनाल किरणें कहलाते हैं। गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है? 0 होता है। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो गैलियम तत्व का परमाणु क्रम 31 है। सूर्य और मंगल ग्रह के बीच दूरी कितनी है? तो सूर्य और मंगल ग्रह के बीच 227.9 मिलियन किलोमीटर है। पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो यह ऑक्सीटोसिन करती है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच है। ऑक्जेलिक अम्ल का यूपैक नाम क्या है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का यूपैक नाम है एथेनेडियोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल CH3COOH का आयनीकरण नियतांक कितना है? तो यह 1.74 × 10⁻5 है। संवेग ज्ञात करने का सूत्र है? तो संवेग ज्ञात करने का सूत्र द्रव्यमान × वेग है।
एसाई पत्ती में गुणज 10⁻18 किसका उपसर्ग है? तो यह एटो का है। एसाई पत्ती में गुणज 10⁻18 किसका उपसर्ग है? तो एटो का है। फार्मिक अम्ल HCOH का आयनीकरण नियतांक कितना है? तो यह 1.8 × 10⁻⁴ है। मैलेनिक अम्ल का आइपैक नाम क्या है? तो यह प्रोपेडियोइक अम्ल है। थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो यह कैल्सिटोनिन स्रावित करती है। सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? तो सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पास्चर हैं। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र है? तो यह बल बटा लंबाई है। भूतल के नीचे का जल स्तर कहलाता है? तो यह वाटर टेबल कहलाता है। एल्युमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो यह 13 है। एसाई पत्ती में गुणज 10⁻⁻15 का उपसर्ग है? तो यह फेमटो है। सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी है? तो यह 108.2 मिलियन किलोमीटर है। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो यह जेम्स चैडविक के द्वारा की गई है। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रेनल ग्लैंड क्या स्रावित करती है? तो यह कार्टिसोल करती है। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रेनल ग्लैंड क्या स्रावित करती है? तो कार्टिसोल करती है। सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है।